मेरे समझ करें वयोवृद्ध जिनको काफ़ी अच्छा ज्ञान है, नॉलेज है, समाज का ज्ञान है और सामाजिक बात करते हैं और मैं कुछ ना कहते हुए मैं सीधे-सीधे उनके पास जाता हूँ, उनसे पहले परिचय लेता हूँ। आप सर अपना परिचय बताएँ। मैं धनीराम दिल्ली का रहने वाला हूँ। अपने काम को मैं यही कोशिश करता हूँ देखिए कि समाज के आप प्रति काम किया जाए। अभी मैंने प्रश्न नहीं पूछा है। मेरा प्रश्न ये है कि आप जो भी कार्य करते हैं, जैसा कि मैंने लोगों से सुना है, सुनी बात हर बात सच नहीं होती है, क्योंकि आँखों देखी फिर सुनी बात सच होती है। तो मैं उस ओर ले जाता हूँ आपको कि आपने सामाजिक कार्य को ही क्यों चुना? बहुत से ऐसे कार्य थे, जिन्हें समाज आप कर का सकते थे। समाज का काम करने के लिए समय भी देना पड़ता है, काम को भी समझना पड़ता है, लोगों को भी समझाना पड़ता है, जिससे कि किसी का नुकसान भी ना हो। अपने समाज, देश के प्रति अच्छा काम करने का इच्छुकता होना चाहिए। जिस काम को भी किया जाए, किसी के प्रति भी कोई घृणाबाजी नहीं होना चाहिए। हर चीज़ को देख के मद्देनज़र रखा जाए ताकि किसी को भी कोई चीज़ गलत समझने का प्रयास करना मेरा उचित नहीं। दूसरा प्रश्न ये है जी। कि आप मुझे ये बताएँ कि आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में कितना जानते हैं? अच्छा, काफ़ी समय से उनका जानकारी है। तो एक संविधान की रचना की थी, भारतीय संविधान की रचना की थी। जगह-जगह से टूरिस्ट भी करके लेके आए थे और उस सबको पढ़ के स्टडी करके बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान बनाया था। आप बता सकते हैं ये संविधान कितने समय में बन के तैयार हुआ था? ये तो 2 साल से भी ज़्यादा इसके टाइम लगा। मैं बताता हूँ, जी। 2 साल 11 माह 18 दिन में 18 बन के दिन। तैयार हुआ जी। था और इस संविधान को जब बन के जब तैयार हो गया था, उसके बाद जब इसको लागू नहीं होने दे रहे थे लोकसभा में, राज्यसभा में, तो बाबा साहब ने क्या कहा था जिसकी वजह से एकदम संविधान लागू हो गया था? है जानकारी? नहीं तो मैं बताऊँ? हाँ, आप बताइए। बाबा साहब ने ये कहा था, इस संविधान को प्रयोग करने वाले लोग ये अच्छे होंगे, तो ये संविधान अच्छा साबित होगा जी। और प्रयोग करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे, तो ये संविधान बुरा साबित होगा। जी। एक बज से तालियाँ बजी थी और संविधान लागू लागू हो गया। हो गया हाँ था। जी। तो मतलब संविधान तो बाबा साहब ने बनाया, हुँ। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि ये संविधान, बहुत से महापुरुष थे, भारत बहुत पढ़े लिखे लोग थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, जिन्ना भी पढ़ा लिखा था, गांधी पढ़ा लिखा थे, सभी पढ़े लिखे इंसान थे। तो ये बाबा साहब को ही इसको क्यों सौंपा गया? और लोग भी तो, और लोगों को क्यों नहीं दिया गया ये? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को इसलिए चुना गया क्योंकि एक कमेटी बनी हुई थी उनकी, तो उन्होंने ये देखा कि भई इस काम को कौन सुचारू रूप से सँभाल सकते हैं। उनको फिर इस काम के लिए सौंपा यानी गया। आपका कहने का तात्पर्य है कि जब वो लंदन से कुछ लोग आए, लंदन जब गए थे ये लोग, ये आपके जवाहरलाल नेहरू गए थे, पटेल जी गए थे, गांधी जी गए थे, जिन्ना भी गए थे, कि आप देश को आज़ाद तो करे आए, लेकिन ये देश चलेगा कैसे? जी। ये देश चलेगा कैसे? तब उन्होंने कहा था, पटेल ने कहा था, पटेल को बताया कि तुम्हारे देश में एक ऐसा पढ़ा लिखा इंसान है जिस पर 32 डिग्रियाँ हैं और सबसे बड़ी जो डिग्री है वो है डॉक्टर ऑफ साइंस। साइंस। जी। तो ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसी ज्ञानी प्रतिभा को आप संविधान बनाने के तो जी। वो बना डालेंगे इस संविधान को। जी। तब उनको सौंपा गया था। फिर एक 7 सदस्यीय टीम बनाई गई थी, जिसमें आपके गांधी भी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्ना थे, सारे लोग थे। जी। ठीक है? तो वो जो कमेटी बन गई और संविधान को लिखने की बात चल रही थी, सब जगह से बाबा साहब ने स्टडी कर लिया था और वो प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। जी। जब साइमन कमीशन की एक रिपोर्ट आई कि देखें संविधान का बन के तैयार हुआ कि नहीं हुआ, तो सबसे पहले वो सदस्यों के पास गए, तो कोई सो रहा था, कोई बाहर गया हुआ था, कोई बीमार पड़ा हुआ था, यानी कोई संविधान पे विचार विमर्श नहीं हो रहा था, ना जी। लिख रहे थे। जी। लास्ट में अर्ध रात्रि के बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पास पहुंचे थे, तो देखा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक पैर पंखे से बांधे हुए थे, संविधान दोनों हाथों से लिख रहे थे। तो उस कमेटी ने एक प्रश्न किया था, तुम्हें 7 लोग दिए गए, 7 सदस्यीय टीम दी गई है, जी। कोई सो रहा है, कोई बाहर गया है, कोई बीमार पड़ा है, तो आप उनसे क्यों नहीं हेल्प ले रहे? जी। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि उनका समाज जाग चुका है, इसलिए वो सो रहे सो हैं रहे हैं। और मेरा समाज सोया हुआ है, हाँ, इसलिए इसलिए मैं जाग रहा हूँ। मैं जाग रहा हूँ। जी सर।
जब संविधान लिख के तैयार हो गया, बता सकते हैं ये संविधान कब लागू हुआ था? संविधान तो 1956 से जो ना इसका ज़्यादा नहीं, संविधान जब बन के तैयार हो गया तो 26 जनवरी सन 1950 1950 को लागू किया। लागू किया। और बाबा साहब ने जो एक धम्म को स्वीकार किया था, धर्म नहीं धम्म, धम धर्म तो बुद्ध ने भी नहीं माना है, जी। धम्म को स्वीकार किया था। तो जब स्वीकार किया था वो डेट आप बता सकते हैं कब स्वीकार किया था? सन बता दें। सन 1956 में। 56 में, जी। ठीक है ना। सन 1956 में क्यों किया था? सभी धर्म के लोग इनके पास आए थे, जी। सबने लॉलीपॉप दिए थे, सब धर्मों को उन्होंने पढ़ लिया था, बाइबल को पढ़ लिया था, कुरान को पढ़ लिया था, हाँ जी। ठीक है, हिंदुज्म को पढ़ लिया था, जी। सारी चीज़ पढ़ रखी थी, क्रिश्चियंस को पढ़ लिया था। तो उनको केवल एक ही चीज़ नहीं आई कि बुद्ध, जी। बुद्धिस्ट होना सबसे बढ़िया है मेरे लिए, तब उन्होंने इसको स्वीकार किया था। क्योंकि उन्होंने जब पढ़ा और देखा तो उसमें केवल ये लिखा था कर्म ही पूजा थी, कर्म ही पूजा होगी, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलेगा। बुद्ध ने एक मध्यम मार्ग की बात की, यानी सम्यक मार्ग। समय जैसे ज्ञानी भी अधूरा होता है, ज्ञानी भी अधूरा होता है, ज्ञानी भरे मटके के समान होता है, अज्ञानी फूटे मटके के समान होता है। उसमें डालेंगे तो छलक जाएगा, अधूरा रह गया, और फूटे में डाले निकल जाएगा। तो उन्होंने मध्यम मार्ग दिया था बुद्ध ने, जी। उन्होंने स्वीकार करते हुए बुद्ध को स्वीकार कर लिया था। अष्टांगिक बात जी। हाँ, तो मेरा अगला प्रश्न है कि आप ये बताएं कि जैसे बुद्ध की यहाँ बात करने लगे हम, तो बुद्ध तो एक युवराज थे। जी। तो युवराज होने के बाद भी वो गृह त्याग किया उन्होंने, जी। क्यों किया? ऐसा क्या उनके दिमाग में आया, ऐसी क्या उनकी आइडियोलॉजी बनी जिसकी वजह से उन्होंने